कंप्यूटर टेक के इस अध्याय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रुचि। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज के अध्याय में दोस्तों मैं आपको बताने वाली हूं ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है। इसके पहले मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया हुआ था डेटा कम्युनिकेशन क्या होते हैं। तो दोस्तों डेटा कम्युनिकेशन जो होता है वह दो डिवाइस के बीच आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जिनके बीच डेटा का ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसे हम डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। अब जो कम्युनिकेशन या ट्रांसमिशन मीडिया होता है, जिसके द्वारा हम डेटा में नेटवर्क में डेटा का ट्रांसफ़र एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन मीडिया या कम्युनिकेशन मीडिया कहते हैं। तो चलिए दोस्तों आज जानते हैं ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है। तो ट्रांसमिशन मीडिया इज़ अ कम्युनिकेशन चैनल दैट कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। डेटा इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। यानी कि ट्रांसमिशन मीडिया एक कम्युनिकेशन चैनल है जो क्या कैरी करता है, इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है सेंडर से रिसीवर के बीच तक पहुंचाने के लिए। डेटा इज ट्रांसमिटेड थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। ये जो डेटा रहता है वो किस फॉर्म में रहता है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के रूप में होता है, जो हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं। The main functionality of the transmission media is to carry the information in the form of bits through the lane। मतलब जो हमारे ट्रांसमिशन मीडिया का मेन फंक्शन होता है वह यह जानकारी देता है कि लेन के माध्यम से हम जो इन्फॉर्मेशन भेजते हैं वह लेन के माध्यम से होती हुई बिट्स के रूप में यह इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, जो कि हमारी किस फॉर्म में रहती है, बिट्स के फॉर्म में रहती है। इट इज़ अ फिजिकल पाथ बिटवीन ट्रांसमिटर एंड रिसीवर इन द डेटा कम्युनिकेशन। यह ट्रांसमिटर और रिसीवर के बीच जो डेटा कम्युनिकेशन होता है उसके लिए एक भौतिक भाग होता है या भौतिक मार्ग होता है या फिजिकल पाथ होता है, किसके बीच, ट्रांसमिटर और रिसीवर के बीच। ट्रांसमिशन मीडिया इज ऑफ टू टाइप ऑफ आर वायर्ड मीडिया एंड वायरलेस मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है दोस्तों, दो प्रकार का होता है, एक वायर्ड मीडिया होता है और एक वायरलेस मीडिया होता है। जो वायर्ड मीडिया होता है उसमें क्या होता है, यह मध्यम विशेष, इसमें क्या होता है, इन वायर्ड मीडिया मीडियम कैरेक्टरिस्टिक आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मतलब इसमें हमें मध्यम विशेषताएं अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि नेटवर्क में राउटर हब कनेक्टेड होते हैं, तो यह जो वायर्ड मीडिया होती है यह उनको अधिक महत्वपूर्णता देता है। वायरलेस मीडिया सिग्नल कैरेक्टरिस्टिक आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वायरलेस मीडिया में क्या होता है दोस्तों कि जो हमारी सिग्नल की विशेषताएं हैं उसे अधिक इम्पोर्टेंस देता है कि हमारा सिग्नल सही चलता है या नहीं चलता। अब नेक्स्ट आता है कि हमारे सम फैक्टर नीड टू कंसीडर फॉर डिज़ाइनिंग द ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया को डिज़ाइन करने के लिए कुछ कारक होते हैं जिन पर आइए हम विचार करते हैं। तो पहला होता है हमारा बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होती है, ऑल द फैक्टर्स आर रिमेनिंग कांस्टेंट द ग्रेटर द बैंडविड्थ ऑफ अ मीडियम द हायर द डेटा ट्रांसमिशन रेट ऑफ अ सिग्नल। तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो सभी कारक रहते हैं, जितने भी फैक्टर रहते हैं, वह सभी कांस्टेंट रहते हैं जब एक माध्यम की और
इसमें क्या होता है, एक माध्यम की अगर बैंडविड्थ जितनी ज़्यादा अधिक होती है, सिग्नल का डेटा संचरण उतना ही अधिक होता है, यानी कि सिग्नल उतना ही अधिक हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट आता है ट्रांसमिशन इम्पायरमेंट, यानी कि ट्रांसमिशन हानि। व्हेन द रिसीव्ड सिग्नल इज नॉट identical to the transmitted one due to the transmission impairment। जब प्राप्त सिग्नल ट्रांसमिशन हानि के कारण प्रेषित के समान यानी कि रिसीव्ड सिग्नल के समान नहीं होता, तो ट्रांसमिशन हानि के कारण संकेतों की गुणवत्ता नष्ट हो जाती है, यानी कि वह प्रॉपर वर्क नहीं करते। द क्वालिटी ऑफ सिग्नल विल गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द ट्रांसमिशन इम्पायरमेंट, यानी कि सिग्नल की क्वालिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। कब? ट्रांसमिशन हानि के दौरान। अब नेक्स्ट है इंटरफेरेंस, यानी कि हस्तक्षेप। An interference is defined as the process of disrupting a signal when it travels over the communication medium on the addition of some unwanted signal। जब हमारे ट्रांसमिशन मीडिया में कुछ अवांछित सिग्नल अतिरिक्त संचार के माध्यम से यात्रा करते हैं, तो इसमें सिग्नल जो हमारे मेन सिग्नल होते हैं वह डिस्टर्ब हो जाते हैं, यानी कि उनको भेजने में कुछ डिस्टर्बेंस आ जाता है, जिससे वह प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते। नेक्स्ट आता है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया के टाइप कि उन्हें किस प्रकार डिवाइडेड किया गया है। तो ट्रांसमिशन मीडिया बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया के अंदर क्या आता है, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स, ट्विस्टेड पेयर। कोएक्सियल में आता है बेसबैंड और ब्रॉडबैंड, और ट्विस्टेड के अंदर आता है अनशील्ड और शील्डेड। फिर नेक्स्ट है अपना अनगाइडेड मीडिया। तो अनगाइडेड मीडिया के अंदर आते हैं रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड आदि। तो दोस्तों जो हमारा गाइडेड मीडिया है, इसके बारे में मैं आपको अगली स्लाइड के बारे में जानकारी दूंगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।